गोपियों ने कहा, रे उद्धव क्या करेंगे चिट्ठी हम लेकर के, अगर इस चिट्ठी को हम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हमारी आंखों में इतने आंसू है, इस चिट्ठी के एक एक अक्षर सब बह करके कहाँ चले जाएंगे कोई पता नहीं। हम इस चिट्ठी को पढ़ नहीं सकते, हमारी आंखों में इतने आंसू है, बह जाएंगे। अगर इस चिट्ठी को हम पढ़े नहीं, छाती से लगाएं कि हमारे श्याम सुंदर का भेजा हुआ पत्र है, अगर छाती से भी इस पत्र को हम लगाते हैं तो हमारी छाती में इतनी आग है कृष्ण मिलन की, कृष्ण विरह की इतनी आग है कि पत्थर ही जल करके राख हो जाएगा। तब हम कैसे इस पत्र को पढ़ सकते हैं? हमें मत दिखाओ ये पत्र। बस एक ही बात कहना उनसे, आज तक तो हम जीवित है किसी तरह, अब हम जीवित नहीं रह सकते, इतना कह देना। और गोपियों ने भी कहते हैं कि एक कोई पत्र पहले लिख करके रखा था वो दे आओ, और उद्धव जी से एक ही बात कही, चिट्ठियां ले जा रे उधो, जाके कहियो कन्हैया से, विरह सहा नहीं जाए, ओ विरह सहा नहीं जाए, चिट्ठियां ले जा रे उधो, जाके कहियो कन्हैया से, विरह सहा नहीं जाए, कैसी है निगोरी मोरी हाथों की रेखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल, चिट्ठियां ले जा रे उधो, जाके कहियो कन्हैया से, विरह सहा नहीं जाए, ओ विरह सहा नहीं जाए। गोपियों की भावना है, उधो जाके कहना हम कुछ न कहेंगे, रूठेंगे कभी ना उसे, रूठने न देंगे, उधो जाके कहना हम, हे उधो एक बार जाकर के कह देना, अब हम कुछ भी नहीं कहेंगे। पहले पहले तो हम शिकायत करने के लिए जाया करते थे ना, यशोदा मैया से हम शिकायत कर देते थे, अब एक बार कह दो तो अब कुछ भी नहीं कहेंगे। वो कृष्ण जैसा मर्जी आए वो करे, जहां मर्जी आए वहां बैठे, और हम कुछ भी नहीं कहेंगे। कभी शिकायत भी यशोदा मैया से नहीं कहेंगे। कभी कभी हम कृष्ण से रूठ भी जाते थे, परंतु अब तो हम रूठेंगे भी नहीं, बस इतना कह देना। उधो जाके कहना हम कुछ न कहेंगे, रूठेंगे कभी ना उसे, रूठने न देंगे, झूठ
बोलो उद्धव जी महाराज की। उद्धव जी गए, बदल के गए, गोपियों अभी मैं लेकर के आता हूँ, कृष्ण को लेकर के गए हैं। कन्हैया गए, उद्धव से मिले, उद्धव प्रेमी बनकर के आए हैं, ये कृष्ण को पता लगा, बड़े प्रसन्न हो गए और उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, मैं तो आपको प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहता था और कभी कभी वियोग में प्रेम और पुष्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा वियोग भी जरूरी होता है कभी कभी, और मैं तो कभी भी ब्रजवासियों से दूर नहीं हूँ, मैं तो अब भी हमेशा साथ में रहता हूँ उनके, ऐसा भगवान ने उद्धव जी से कहा। अब उद्धव गोपी और उद्धव संवाद हुआ है। मथुरा में जरासंध ने चढ़ाई कर दी है। 17 बार तक भगवान ने जरासंध को परास्त किया था। 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए जरासंध आया तो संतों को, ब्राह्मणों को आगे लगा करके आया। भगवान अस्त्र शस्त्र चलाते थे तो संत ब्राह्मणों को लगने लगा। भगवान ने सोचा अब युद्ध करना ठीक नहीं है, संतों को मारना सही नहीं। तुरंत भगवान ने रण छोड़ दिया। रण छोड़ करके अगमर्षण नाम के पर्वत में जाकर के बैठ गए और विश्वकर्मा को आदेश दिया है, विश्वकर्मा समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी बनाओ। तो विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर एक नगरी बनाई है, सुवर्णमयी नगरी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अगमर्षण पर्वत से जा रहे हैं, समुद्र के बीच में जो नगरी बनाई है, बीच में एक काल यवन नाम के दैत्य को भगवान ने उद्धार करवाया मुचकुंद के द्वारा, मुचकुंद गुफा में धौलपुर में। उसके बाद भगवान सीधे द्वारिका गए हैं। द्वारिकापुरी का सुंदर निर्माण हो गया था, विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ है और उसका वहां भगवान चले गए। दूसरे दिन इधर मथुरा में सब ब्रजवासी सो रहे थे, तो सोते हुए बिस्तरा समेत ही भगवान योग माया को आदेश दिया और बिस्तरा समेत में द्वारिका पहुंचा दिया। सो रहे थे मथुरा में, उठ करके देखते तो द्वारिका पहुंच गए थे ब्रजवासी। उठते देखने लगे इधर ये कौन सी नगरी है, ये कौन सी नगरी है, जा करके देखा तो पता लगा द्वारिका है। द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है पूछते हैं, क्योंकि निकलने के लिए रास्ता चाहिए ना, पता ही नहीं नया घर कहाँ द्वार है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, करते करते उनका नाम ही हुआ द्वारिका। बोलो द्वारिका धाम की। भगवान द्वारिका धाम में गए हैं, वहां जाकर के काफी समय तक भगवान रहे, द्वारिका का राजा बने हैं हमारे प्रभु। रेवत नाम के एक राजा थे, उनकी बेटी रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह पहले हो चुका था। अब कुंदनपुर में एक भीष्मक नाम के राजा है, भीष्मक नाम के राजा की कन्या है एक रुक्मणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह अब होता है। तो हम लोग विवाह में प्रवेश करते हैं। रुक्मणी जी महारानी आई हैं, अपनी कुल देवी की पूजा करने के लिए तैयारी हो रही है उधर। तो भीष्मक राजा थे, उनकी कन्या का नाम था रुक्मणी। भीष्मक राजा को समुद्र में वो रुक्मणी मिली थी, तो लेकर के आए और पालन पोषण किया, बड़ी हुई है रुक्मणी। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज गए थे, रुक्मणी जी को छोटी सी थी रुक्मणी, तब भगवान श्री कृष्ण के बारे में खूब कथा सुनाई भगवान कृष्ण की। तभी से रुक्मणी ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तैयार हुई थी, मन बना लिया था। अब रुक्मणी के जो बड़े भाई हैं वो है रुक्मी का मन था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। रुक्मणी के बड़े भैया का मित्र है शिशुपाल से ही रुक्मी अपनी बहन का विवाह करना चाहता था, परंतु रुक्मणी को जैसे पता लगा कि मेरे भैया मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं, तो रुक्मणी बहुत दुखी होने लगी, बहुत दुखी होती है, खाना पीना छोड़ दिया। भाभी ने पूछा रुक्मणी क्या बात है, आजकल आप कुछ खाती पीती नहीं हो, बड़ी उदास लगती हो। तो रुक्मणी ने अपनी भाभी से सब कुछ बताया कि मैं बाल्यकाल से ही भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, मैं और किसी से विवाह नहीं कर सकती। तो भाभी ने कहा ऐसा एक काम करो रुक्मणी, एक सुंदर पत्र लिखो, पत्र लिख करके द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दो, वहां भेजोगी तो जरूर तुम्हारा काम बनेगा, ऐसा कहा भाभी ने। रुक्मणी की भाभी ने, रुक्मणी ने एक सुंदर पत्र लिखा है, 7 श्लोक का पत्र लिखा। पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ से द्वारिका में भेज दिया। एक ब्राह्मण लेकर के पत्र द्वारिका चले जाते हैं, भगवान के पास
भगवान को कहा कि ये रुक्मिणी का भेजा हुआ पत्र है। भगवान ने एक बार हाथ में तो लिया, परंतु पढ़े नहीं। भगवान ने वापस कर दिया। देखो ब्राह्मण देव, ये पत्र मैं नहीं पढ़ूंगा, आप रख लो, अगर चाहो तो आप ही पढ़ के सुना दो, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ब्राह्मण देव ने उस पत्र को खोला है, खोल करके भगवान को सुनाने लगे हैं। और आप कहो तो मैं भी सुना दूं, सुनाऊं पत्र कि नहीं? सुनाओ? हाँ सुनाओ बोलते हैं। शर्म नहीं आती किसी के प्रेम पत्र सुनना? हाँ? प्रेम पत्र किसी को सुनाना चाहिए क्या? वो तो रुक्मिणी का प्रेम पत्र था ना, तो इसलिए शायद भगवान ने नहीं पढ़ी थी उस पत्र को। अगर भगवान चुपचाप पढ़ते और जेब में रख लेते तो सब सोचते पता नहीं क्या लिखा था उसमें। तो भगवान उसको उजागर करना चाहते थे। फिर ब्राह्मण को कहा आप ही पढ़ के सुना दो। तो ब्राह्मण ने पढ़ कर सुनाया। आप कह रहे हैं तो मैं भी सुना देता हूँ, ठीक है? श्री राधे राधे। क्या लिखा इसमें? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विण्ण कर्ण विवरै हरतोंगतापम। बड़ा सुंदर पत्र है। श्रुत्वा गुणान, रुक्मिणी ने सबसे ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है? हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर है, ऐसा लिखा है। और मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं फिर भी कह रही हूँ कि आप त्रिभुवन में सुंदर हो। आपको देखा नहीं, केवल सुना है आपके विषय में कि आप ऐसे हैं ऐसे हैं। जब से मैंने आपके बारे में सुना है देवर्षि नारद जी के मुख से, तभी से मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है, बाल्यकाल से ही। और मैं और किसी को पति रूप में वर्ण नहीं कर सकती। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं। मैं शिशुपाल को कभी वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि बाल्यकाल से मैंने आपको वर्ण कर लिया है। और आप कहोगे मैंने तो कभी देखा ही नहीं, आप कहोगे कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं कैसे आऊं तुम्हारे हरण करूं, कैसे ले जाऊं? तो कुंदनपुर हमारे गांव का नाम है, और कुंदनपुर के पास में एक देवी का मंदिर है, वो हमारी कुल देवी का मंदिर है। और जैसे विवाह से पहले हमारा ये रिवाज है कि जब तक हम कुल देवी के मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करते तब तक हमारा विवाह संपन्न नहीं होता। इसलिए मैं कुल देवी की पूजा करने के लिए जाऊंगी, उसी समय आप आकर के मुझे हरण करके ले जा सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो पत्र में लिखा है सब बात है। और उसमें एक ये बात भी लिखी थी, हे श्याम सुंदर, यदि आप आकर के मुझे लेकर के नहीं गए तो मैं समझूंगी एक सिंह का शिकार एक सियार लेकर के चला गया। वैसे तो मैं जाऊंगी ही नहीं, फिर भी कोई बाध्यता ऐसी मजबूरी हो गई तो मैं ये कहूंगी कि एक सिंह का शिकार था, एक सियार लेकर के चला गया। एक बात तो ये लिखी थी। और दूसरी बात और इससे भी और भयंकर, उसमें ये लिखी थी, हे श्याम सुंदर, आप ये मत सोचना कि ये कुंदनपुर की कोई कन्या का हरण हुआ है। अगर कोई और लेकर के मुझे चला गया तो ये मत सोचना कि कुंदनपुर की कन्या का हरण है, कोई करके ले गया, ऐसा मत सोचना। अगर मुझे कोई ले गया तो ये कुंदनपुर की कन्या का हरण नहीं होगा, ये द्वारिका की एक वधू का हरण होगा, आप ये मानना। तो भगवान को भी आवेश आया, द्वारिका की वधू को कोई हरण कर ले जा सकता है? तुरंत कहा, पंडित जी पत्र बंद करो, चलो। भगवान तुरंत रथ एकदम तीव्र गति से रथ को लेकर के चले गए। भैया आ जाओ ना, कन्हैया पहुंच गए वहां कुंदनपुर। रुक्मिणी महारानी खूब 10,000 सैनिकों के साथ में रुक्मिणी महारानी आए। श्याम सुंदरी आना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो रुक्मिणी महारानी आई है, पूजा करना, तो पूजा की थाली ले लो, फूल ले लो और यहाँ पे ऐसे पूजा करो। श्री राधे राधे खूब प्रेम से पूजा कर रही है रुक्मिणी। और पूजा करते करते मन ही मन सोचती है, हे माता कृपा करना कि द्वारिकाधीश पास जाना नहीं चाहती, मैं तो द्वारिकाधीश प्रभु आपके पास ही जाना चाहती हूँ। तो इसी समय ऊपर से पुष्प की वृष्टि हुई। माता अत्यनी माता के ऊपर से पुष्प की वृष्टि होती है। चिंता मत करो रुक्मिणी, आपको लेने के लिए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही आएंगे। और आशीर्वाद दिया। उसी समय रुक्मिणी के बाम अंग फड़कने लगे, बाम नेत्र और बाम अंग थोड़ा फड़कने लगे हैं। स्त्रियों के लिए
दाहिने अंगा के साथ है ना, स्त्रियों का दाएं कि बाएं, स्त्रियों का बाएं अंगा पड़क रुक्मणी जी के तो शुभ शुभ शकुन हो रहा है, मानो पुष्प की वृष्टि भी हो गई। इतने में उधर से कन्हैया धीरे धीरे से आ रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा। दौड़ाओ जल्दी लेकर के दौड़ जाओ पहले। चले जाओ ना। हरे राम कृष्ण जी ले रुक्मिणी लगे हरे राम शिशुपाल रुना तालु भोक्तो पारे राम कृष्ण जी ले रुक्मिणी लगे हरे राम शिशुपाल रुना तालु भोक्तो पारे राम। वरमाला रुक्मिणी लगे हरे राम कोई आए हैं भाई बच्चों माता पिता लोग तो आए आगे। रुक्मणी का खूब प्रेम से कन्यादान करना है और वरमाला होगा। जय हो कि जोड़ी का जवाब नहीं। अब सुंदर जोड़ी पहले पूजन होगा, आप खड़े हो जाइए। गणेश प्रसाद जी लीला पूजा कर रहा हूँ। बड़ा सुंदर शरण में प्रणाम करना है। कन्यादान के लिए क्या क्या तैयारी की आप लोगों ने वो लेकर के आए। जय हो। आइए आप लोग शादी में नाचिए। अब शादी में क्या करना है, नाचना और खाना पीना। धीरे धीरे जो कुछ लेके आए हैं चढ़ाते जाइए और नाचते भी जाइए। नाचते जाइए। जय हो। दुल्हा बने हैं नंदलाल दुल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं हो। ये जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा 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 बने हैं नंदलाल दुल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। पहला कन्यादान करना फिर नाचना। सब घर परिवार वाले सब आ जाइए, भाई लोग सब। रुक्मिणी हमरी गोरी गोरी रुक्मिणी हमरी गोरी गोरी रुक्मिणी हम ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं। धीरे धीरे लाइन से कन्यादान करने के लिए आते रहे। ये जोड़ी का जवाब नहीं।
सतरंग साड़ी रुक्मिणी पहनी सतरंग साड़ी रुक्मिणी पहनी सतरंग साड़ी रुक्मिणी पहनी सतरंग साड़ी पीताम्बर नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं पीताम्बर नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं दुल्हा 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 बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का पीछे पीछे कन्यादान के लिए आ रहे हैं रुक्मिणी हमरी प्यारी लागे रुक्मिणी हमरी प्यारी लागे रुक्मिणी हमरी प्यारी लागे रुक्मिणी हमरी प्यारी लागे दुल्हा लगे रे कमा के जोड़ी का जवाब नहीं का जवाब नहीं के जोड़ी का जवाब नहीं का जवाब नहीं के जोड़ी का जवाब नहीं दुल्हा 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 जवाब नहीं नहीं का भजन गणेश की मम्मी राहुल भंगिया मढेर किसन किसन होलर राहुल भंगिया मढेर किसन किसन होलर राहुल भंगिया मढेर किसन किसन होलर दुख होला बानी दुख हसाईना ए गणेश के पापा हमसे भाग पिसाईना ए गणेश के पापा हमसे भाग पिसाई गणेश की मम्मी बाहर भाग किया जना करेंगे कन्हैया के पापा आई ना नाव की बहुरिया रे दादा एक सुंदर कर दै छ ननियार नाव की बहुरिया में ऐसन सारा बंधन तोड़ के मौन मरोड़ आज नहीं की बहुरिया नाचे बन की चुनरिया ओ संजवाया गया बहुरिया नाचे लल की चुनरिया भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे लल की चुनरिया तोड़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे लल की चुनरिया तोड़ के बधाई हो
ससुर भसुर हो छोटा काके बड़ा बाके चढ़ गई सुर हो गैया भजनों में शामिल हो जा सारा झंझट छोड़ के भजनों में शामिल हो जा सारा झंझट छोड़ के आज नहीं की आज छोड़ के मौन मगन भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़ के मौन मगन भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे चल के चुनरिया ओढ़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे चल के चुनरिया ओढ़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे चल के चुनरिया ओढ़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे चल के चुनरिया ओढ़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे चल के चुनरिया ओढ़ के जय हो भक्तवत्सल भगवान की दोनों को भी नचाना चाहिए ना, उठाओ इनको, हो गया दोनों को नचाओ एक हे कृष्ण का लीला करे कुछ उठो फूल रोपौला तुलसी की माला कसे तिल चढ़ाना तुलसी की माला कसे तिल चढ़ाना कृष्ण का आवाज नहीं पड़े सुर से गोपिन का सुन झारा सुर से गोपिन का सुन झारा कृष्ण का ना जी भयो भयो अब त फिर लास्ट में नाचौला है तो श्री राधे राधे बांके बिहारी लाल की जोड़ी को पतिराम करना कृष्ण जी को क्या राम रो बसोरी गम क्यों धोना नाना जाओ बसोरी कृष्ण चंद्रे नाचा भक्त बंसी के बंसरे चंद्रे नाचा भक्त बंसी के बंसरे हो राधा प्यारी नाची जो धीरे धीरे बंसी बजो कृष्ण को धीरे धीरे कृष्ण चंद्रे नाचा भक्त बंसी रे बंसरे चंद्रे नाचा भक्त बंसी रे बंसरे उठ बस नाच पर संजय उठ बस जय हो कृष्ण कहे यमुना तरे ना रुचिर राधा लीला पै करे ना कृष्ण चंद्रे चंद्रे नाचा भक्त
बंसीले बंजारे चंचले नाचवता बंसीले बंजारे चंचले नाचवता बंसीले बंजारे चंचले नाचवता बंसीले बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो बस अनुता शिक्षक अवतार करो। किसी राजा के द्वारा हरण करके लाई हुई कन्या को कौन स्वीकार करेगा, इसलिए आप ही स्वीकार करो, ऐसा कहा। तो सत्यभामा की आज्ञा से भगवान ने सभी वो 16,100 राजकुमारियों को एक साथ में स्वीकार किया। कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,100 विवाह हो गए भगवान के। अब भगवान के बड़ी सुंदर गृहस्थ जीवन है। नारद जी गृहस्थ प्रसंग है और श्री राधे राधे अल्लाह ना करना आप लोग। रुक्मणी परिहास का भी बड़ा सुंदर यहाँ प्रसंग है और प्रत्येक रानी से भगवान के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हुई है। थोड़ा हिसाब लगा लेना। 16,100 राजकुमारियां हैं। 16,100 राजकुमारियों के 16,108 जो रानियां थी, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए हैं, एक एक कन्या भी हुई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब ये सब विवाह का सुंदर प्रसंग है गृहस्थ का। यहाँ एक शिशुपाल का उद्धार भगवान ने किया है। पौंड्रक नाम के राजा का उद्धार भगवान ने किया है और बाणासुर की कन्या है जिसका नाम है उषा। उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में हुआ है। ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग है और इन्हीं प्रसंग के साथ में आइए हम संक्षेप में सुदामा चरित्र को अब हम लोग श्रवण करते हैं। सभी बैठ जाए, हल्ला ना करें कोई भी। और उसके बाद में सुदामा चरित्र के बाद में तुरंत कथा विश्राम होगी और फिर हमारा जो भंडारा का प्रसाद। संत आए थे, संत आए, संत ने सुदामा जी जब घर नहीं थे तो संत भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि। तो सुशीला ने कहा, हे संत भगवान, हमारे घर में तो सूतक लगा है, आपको मैं दे नहीं सकती, क्योंकि कुछ था ही नहीं देने के लिए, इसलिए कहा हमारे घर में सूतक लगा है। तो संत ने पूछा कि कौन सा सूतक है, जन्म सूतक या मृतक सूतक? सुशीला तो वैसे बहाना ही बना रही थी शुरू में, फिर बाद में बोली जन्म सूतक है। अच्छा क्या हुआ है, बालक या बालिका? बोले कन्या हुई है। क्या नाम रखा है कन्या का? सुशीला ने कहा दरिद्रा। संत समझ गए, ओहो दरिद्रा नाम की कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए घर में देने के लिए कुछ नहीं है। सुदामा भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र होकर के भी ऐसी स्थिति है, घर में एक मुट्ठी अन्न भी किसी संत को देने के लिए नहीं है, ऐसी स्थिति है घर में। सुशीला तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना। सुदामा तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मित्र है, एक बार मिलने के लिए भेज दो ना। तो इतना याद दिला करके संत चले गए। शाम को सुदामा जी आए। जैसे सुदामा जी महाराज आए तो सुदामा जी के आते ही सुशीला ने प्रणाम किया। कहा महाराज स्वामी जी, मैंने सुना है कि आपके बाल्यकाल के मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। बोले हाँ हाँ। सुशीला वो मेरे मित्र ही नहीं हैं, वो तो मेरे लंगोटिया यार है। प्रेम से बोलो, वो तो मेरे लंगोटिया यार है। हम साथ में बैठते थे, साथ में उठते थे, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, ऐसे वो हमारे मित्र हैं। तो आपका कभी अपने मित्र से मिलने जाने का मन नहीं होता? सुदामा जी ने कहा मन तो बहुत होता है सुशीला, क्या करें। अब मित्रता भी तो बराबरी में होनी चाहिए ना। जब विद्यालय में हम अध्ययन करते थे उस समय तो सब बराबर होते हैं, कोई बड़ा छोटा धनी गरीब नहीं होता। परंतु अब तो अपने अपने गृहस्थी में हैं। अब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और कहाँ में साधारण। तो सुदामा जी ने कहा बस यहीं बैठे बैठे याद कर लेता हूँ। सुशीला ने कहा एक बार मिल कर के आइए ना। तो अपने मित्र के पास मिलने जाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। क्या लेकर के जाऊं? अपने गुरु के पास जाओ, सत्संग में जाओ और मित्र से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। सुशीला हमारे पास तो कुछ है भी नहीं ले जाने के लिए, क्या लेकर के जाऊं? तो कहने लगी सुशीला मैं व्यवस्था करती हूँ। याचित्वा चतुरो मुष्टि
विप्रांत पृथक तंडुलान ऐसा लिखा है। 4 घर में गई हैं, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, एक फटे से पुराने से वस्त्र में बांध दिया और बांध करके सुदामा जी को दिया है। और सुदामा जी महाराज भी लेकर के चल देते हैं, सीधा लेकर के चले। सुदामा जी को मार्ग का पता ही नहीं, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, कैसे क्या है। जाते रहते हैं और चलते चलते मार्ग बंद मिलता है, फिर इधर चले आते हैं, धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, फिर उठते हैं। जाते जाते बीच में एक बहुत बड़ी नदी पड़ गई है। नदी पार करने वाला कोई नहीं था वहाँ पे, एकांत जंगल था, तो वहाँ कौन नाविक आएगा। सुदामा जी बड़े उदास हो गए, अरे मुश्किल से तो यहाँ तक आया था, अब इतनी बड़ी नदी आई है, मैं कैसे पार करूँगा, यहाँ तो कोई नाविक भी नहीं होगा नदी पार करने वाला। तो उदास होकर के हमारे सुदामा जी बैठ गए थे वहीं। उसी समय उधर से किसी ने आवाज लगाई, कोई पार होने वाला है। बोले पार होने वाला है, तो पार सुनते ही सुदामा जी तुरंत प्रसन्न हो गए, अरे यहाँ ऐसे निर्जन स्थान में भी कोई नाविक रहता है, कोई बुला रहा है मुझे, देखता हूँ। आकर के जैसे सुदामा ने देखा तो उधर से नौका लेकर के आ रहा था एक बालक नाविक। सुदामा जी ने कहा, अरे लाला भैया, मैं तो जाना चाहता हूँ उधर पार, परंतु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तुम तो पैसा लेते होगे ना देने के लिए, पार करने के लिए। तो नाविक ने भी बोला, आप जैसे वृद्ध ब्राह्मण से मैं क्या लूंगा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। बैठा लिया है ना नौका में। नौका बीच नदी में पहुंची तो वो नाविक देखता है सुदामा की ओर। सुदामा भी थर थर कांपते हुए एक कोने में बैठे थे नौका के। वो नाविक ने पूछा, बाबा कहाँ जाने के लिए चले हो। सुदामा जी ने कहा, मैं द्वारिका जा रहा हूँ। क्यों? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरा मित्र है बाल्यकाल का। नाविक ने बोला, क्यों झूठ बोलते हो बाबा, कहाँ आपकी स्थिति, कहाँ वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, इतने बूढ़े हो गए अभी भी झूठ बोल रहे हो। बोले, नहीं लाला, तुझे नहीं पता, वो कृष्ण बाहर की सुंदरता नहीं देखते, वो तो भीतर की सुंदरता देखते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नाविक जो था वो नौका में लेकर के जा रहे थे, बीच नदी में ले गया है वो नाविक और कहने लगा कि आप तो अपने मित्र से मिलने जा रहे हो, मुझे कुछ तो दोगे ना। सुदामा जी ने कहा, मैंने पहले कहा था ना बेटा तुमसे कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तुम फ्री में पार करूंगा बोल करके मुझे नाव में बैठा दिया और बाद में कहते हो कि कुछ चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है। नाविक कहता है, नहीं आपके पास कुछ ना कुछ है, देना पड़ेगा। और सुदामा जी कहते हैं नहीं है, वो कहते हैं है नहीं है करते करते सुदामा जी को आवेश आया। सुदामा जी ने कहा, हाँ मेरे पास एक चीज है, दूं? बोले, हाँ दे दो। क्या है? मेरी गरीबी है, वो गरीबी ले लो। तो नाविक ने कहा, ठीक है आपकी गरीबी ही मुझे दे दो। वो नाविक और कोई नहीं था, वो नाविक स्वयं भगवान ही थे। वो भगवान थे। वो सुदामा जी को 7 जन्म तक गरीब होने का श्राप लगा था। अगर जब तक वो श्राप कोई ले ना ले तो उनको धनी कैसे करते परमात्मा। इसलिए नाविक का रूप लेकर के आए हैं और सुदामा जी की गरीबी ले लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। गरीबी ले ली और सुदामा जी को उतारा वहाँ। सुदामा जी उतर गए। नाविक ने कहा, सुदामा जी आप जब लौट करके आएंगे तब इसी रास्ते से आना, मैं यहीं इंतजार करके बैठूंगा। ठीक है लाला, भगवान की कृपा हो तुम्हारे ऊपर। सुदामा जी तो पहचान नहीं पाए, वो परमात्मा स्वयं आए, नदी पार की, सुदामा जी की गरीबी ले ली। उसके बाद में अब भगवान तो द्वारिका में ही जाकर के बैठ गए। इधर सुदामा जी भी नदी पार करने के बाद में फिर बेचारा कहाँ भटकना था, चलते रहे। बीच में जाकर के उन्होंने, हाँ जी भेज दो सुदामा जी को, सुदामा को भेजो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज के सामने वहां नदी पार करने के बाद में एक जगह ऐसे जाकर के बैठ गए थे। भिक्षा मत दीजिए, सीधा आगे ले आइए, बाद में भिक्षा देना। घनश्याम मैं कैसे जाऊं आपको ढूंढने के लिए। हे कृष्ण तुम कहाँ मिलोगे, तुम्हारा द्वारिका कहाँ है मुझे नहीं पता, कैसे मैं आपके पास आऊं। ये सोच करके बड़ी सुदामा जी चल रहे हैं। चलते चलते धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। चलते हैं
थर 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 कांप रहा है उनका शरीर। फिर चलते हैं 2 कदम, फिर चला नहीं जाता, आराम से फिर नीचे गिर जाता है। जैसे सुदामा जी महाराज गिरे, अब तो उठ भी नहीं पा रहे हैं, बड़े मुश्किल से उठ भी नहीं पा रहे हैं, अब हिम्मत नहीं है उठने की। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, सुदामा को सीधा द्वारिका के द्वार में ला करके छोड़ दो। तो द्वारिका के द्वार में पहुंच गए हैं श्री सुदामा जी महाराज। योग माया ने पहुंचा दिया। द्वारिका में जाकर के देखा कि ये कौन सी नगरी है, तो वहां पता लगा कि वो नगरी, पूछा वहां, देखो कैसे कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, शरीर पूरा पतले से हड्डी हड्डी दिखाई दे रहे हैं, फटी सी धोती है, एक टूटा टूटा सा एक लोटा है ना, ऐसे लोटा लेकर के वहां पहुंचे द्वारपाल के पास। अरे भैया ये कौन सी नगरी है, पूछ रहे हैं सुदामा जी, ये कौन सी नगरी है? ये द्वारिका है, ये द्वारिकापुरी 6, गुजराती भाषा में ये द्वारिकापुरी 6। हाँ, ओहो, मेरे कृष्ण की द्वारिका यही है, मेरे कृष्ण की द्वारिका। मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। नहीं 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 बाबा, क्या ऐसे अंदर नहीं जा सकते। कौन है, पहले अपना परिचय देना होगा और उसके बाद में फिर भीतर महाराज जी के पास समाचार भेजना होगा। श्री राधे राधे। फिर तभी आपको अंदर प्रवेश होगा, ऐसे प्रवेश नहीं होगा। भैया थोड़ा ट्रेबल बढ़ा दो ना, क्यों छेड़ते हो? कभी कुछ। श्री राधे राधे, और बढ़ाओ थोड़ा, राधे राधे, और गेन बढ़ाओ थोड़ा, ट्रेबल बढ़ाओ, राधे श्री राधे राधे। तो सुदामा जी महाराज उस समय क्या कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे फरियाद लेके आया। मेरे बचपन का यार है, लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, दर पे सखा बद नसीब आ गया है, दर पे सखा बद नसीब आ गया है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते, कोई एक ब्राह्मण आया है, शीश पगा धगा तन पे, न उनके सिर में पगड़ी भी सही नहीं है, दुबले पतले से है, छोटा सा लोटा है, फटी सी धोती पहन के आए हैं और बड़े बड़े ही दुबले पतले से हैं। और क्या नाम है पूछा नहीं आपने नाम? हाँ नाम पूछा था। क्या नाम बताया? बतावत नाम आपनो सुदामा। तो जैसे ही सुदामा नाम बताया द्वारपाल ने, सुदामा नाम सुनते ही सुदामा 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 कहते हुए दौड़ पड़े हैं और दौड़ करते गए, ऐसे कमाल किया, ऐसे मिलन हुआ दोनों का। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुला। बराबर में बैठाया है। पहले बाद में स्वयं नीचे उतर गए हमारे श्याम सुंदर। नीचे उतर करके रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जाओ जल्दी जाकर के कलश में जल लेकर के आओ। रुक्मणी गई हैं, कलश में जल लेकर के आती हैं और भगवान ने जल के पात्र को हाथ में लिया, नीचे एक परात को रखा और परात रख करके चरण प्रक्षालन करने के लिए तत्पर हुए हमारे प्रभु। जैसे ही चरण प्रक्षालन करने लगे तो सुदामा जी के नेत्रों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे। सुदामा जी के चरणों में इतने बड़े बड़े डिवाइयां फटी हुई थी और इतने बड़े बड़े पत्थर उसमें चुभे हुए थे, इतने लंबे लंबे कांटे उसमें गड़े हुए थे। सुदामा जी का कोई एक भी स्थान ऐसा नहीं था जहां पत्थर ना गड़ा हो, कांटा ना गड़ा हो। ऐसे ही सुदामा जी की उस पैर की दशा देख करके भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को चरण धोने की, जल से चरण धोने की आवश्यकता नहीं हुई। अपने मित्र सुदामा के चरणों को देख करके हमारे श्याम सुंदर की आंखों से इतने आंसू आए, इतने आंसू आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग सो जल धोए। इतने रोए हैं हमारे श्याम सुंदर, इतने आंसू आए। आज अपने मित्र सुदामा के चरण को अपने नैन नीर से प्रक्षालन कर रहे हैं, इतने आंसू बहे हैं। सब देख करके चकित हो रहे हैं, देख रहे हैं सभी। रुक्मणी आश्चर्यचकित दृष्टि से देख रहे हैं, संपूर्ण द्वारिकावासी देख रहे हैं। अरे कौन पुण्य करने बिठाया है और स्वयं चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, ये कौन है? ऐसा कौन पुण्य करके आया होगा? सब चकित है।
सुदामा जी को बड़ा संकोच लगता है। सुदामा जी कहते अरे कृष्णा छोड़ो ना, अरे छोड़ो ना कृष्णा, छोड़ दो ना पैर, आ जाओ ना तुम बराबर में बैठो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ ओ से श्याम ने धुलाए धुलाए। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। आंसू से ये जो आपको छीटा लग रहा है साधारण जल नहीं है, ये भगवान के आंसू है। आप सब धन्य हैं जो छीटा आपको पड़ रहा है। तो वैसे सुदामा जी की खूब सेवा की है। अंतरंग कक्ष तुमने शादी की कृष्ण? सुदामा जी पूछ रहे थे। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ कर लिया। तो इनमें से तुम्हारी कौन सी है? वहाँ 16,108 थी ना, इनमें से तुम्हारी कौन सी है? तो कन्हैया क्या कहते, जितने भी थे वो सब अपनी थी। और सुदामा जी को कैसे बताते, कौन सी बताएंगे, क्या करेंगे? बोलो ना, तुमने विवाह किया है। ये बगल में जो खड़ी है इनको देख करके तो ऐसा लगता है कि यही तुम्हारी है ना? जो इधर ये बगल में खड़ी है ना, इनको देख करके तो ऐसा लगता है कि यही तुम्हारी होगी, परंतु मुझे तो पता नहीं है ना कौन सी है तुम्हारी। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन सी है तुम्हारी? तो बोले यही। अब यहाँ जितने भी दिखाई दे रहे हैं सुदामा जी वो सब मेरी ही है। यहाँ जितने भी दिख रही है ना, कहते सब मेरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वहाँ 16,108 थी ना, इसलिए वो कहते हैं कि सब मेरी है। अरे कृष्णा तुमने इतने सारे विवाह की, इतना विवाह करने के बाद में भी तुम जो है मुझे एक विवाह में भी नहीं बुलाया। तो कन्हैया ने कहा सुदामा जी कोई विवाह की डेट निश्चित होती तो मैं बुलाता ना, डेट ही निश्चित नहीं हुआ तो कैसे मैं बुलाता, इसलिए बुला नहीं पाया। किसी को हरण करके लाया, किसी को भगा करके लाया, कोई अपने आप पीछे पड़ गई हैं तो मैं ऐसे ही लेकर के आ गया था, इसलिए बुला नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आशीर्वाद दे दो सुदामा जी। सुदामा जी ने सबको बोल करके सबका आशीर्वाद दिया, एक साथ में आशीर्वाद सबको मिल गया। अब भाभी ने क्या भेजा है कि कहा ये बगल में ऐसे ऐसे क्या दबा रहे हो? एक चावल की पोटली लेकर के आए थे ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्या दबा रहे हो ये? तो भगवान ने तुरंत हाथ बढ़ाया और सुदामा जी के बगल से उसको खींच लिया, पोटली को खींचा और पोटली को खींच करके तुरंत देखा और खोल करके जैसे ही देखा तो दिखाई दिया कि वहाँ तो पोटली चावल की खोला, खोल करके देखा एक भी दाना साबुत नहीं था। एक मुट्ठी चावल प्रभु ने मुख में लिया है और एक लोग की संपत्ति देने का संकल्प किया। दूसरी मुट्ठी चावल मुख में लिया। हे सुदामा जी आपके घर में एक मुट्ठी चावल भी साबुत नहीं, अब मैं ये गरीबी नहीं दे सकता आपको, मैं 3 लोग की संपत्ति देना चाहता हूँ। तो एक मुट्ठी खाया, एक लोग की संपत्ति दी, दूसरी मुट्ठी और मुख में ले रहे हैं तो दूसरे लोग की संपत्ति भी देने का मन ही मन संकल्प कर लिया। तीसरा मुट्ठी लेने वाले थे, इतने में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया। तो इशारे से कहा रुक्मणी जी ने, स्वामी तीनों लोग की संपत्ति सुदामा जी को दे करके स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? स्वयं भिखारी बनना चाहते हो? अपना भी तो कुछ विचार करो। बोले अरे रुक्मणी तुम 3 लोग की संपत्ति की बात करती हो, मेरा कोई प्यारा भक्त कोई आएगा तो 3 लोग की संपत्ति नहीं, कोई तुम्हें भी कोई मांग लेगा तो मैं सहर्ष दे सकता हूँ, 3 लोग की संपत्ति की तो क्या बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी ने ऐसा कहा, ये इशारे में बात हो रही थी। स्पष्ट रूप में रुक्मणी जी ने कहा कि हे स्वामी अपने मित्र का लाया हुआ प्रसाद अकेले खाएंगे, जरा हमको भी तो सबको मिलना चाहिए, सब द्वारिका वासी को मिलना चाहिए। तो रुक्मणी ने जो हाथ पकड़ा था तो तीसरी मुट्ठी चावल जो है भगवान ने अपने मुख में नहीं लिया, रुक्मणी के हाथ में दे दिया। रुक्मणी ने हाथ में ले लिया है और रुक्मणी ने उसको सबको बांट दिया। इधर अब यही रुक्मणी का प्रसाद आप सबको मिलेगा बाद में कथा के विश्राम में। अब आरती होगी, उसके बाद में सुदामा जी ने वो 3 लोगों की संपत्ति प्रदान की है और सुदामा जी महाराज वहाँ से विदा होते हैं। सुदामा जी महाराज कुछ समय वहाँ रहे और उसके बाद में विदा हो गए हैं। सुदामा जी लौट करके घर पहुँचते हैं जल्दी।
नहीं तो एक साथ में आप लोग और सुन लीजिए, कथा विश्राम हो जाएगी। श्री राधे राधे। तो आइए प्रेम से भगवान की ये दिव्य कथा सुदामा चरित्र यहाँ श्रवण कर दिखाई ही देते हैं। अगर वही दे देते सुदामा जी को तो सब सोचते देखो गरीब ब्राह्मण था, आए थे और भगवान ने सेवा की, खूब दान दिया तो प्रसन्न होकर के चला गया, ऐसा सोचते। इसलिए भगवान कभी दिखा के नहीं देते, भगवान देते भी है तो बिना दिखाए ही देते हैं। तो सुदामा पुरी का निर्माण भागवत धर्म के विषय में समझाया। कायेन वाचा मनसिंदिरेर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। अब ये खूब सुंदर भागवत धर्म के विषय में श्रवण कराया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अब वैकुंठनाथ भगवान के दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसमें भी वैकुंठनाथ भगवान के भक्तों का दर्शन और भी दुर्लभ है। हे वसुदेव जी, आपके बालकों ने ऐसे संतों का अपमान किया, इसलिए आप लोगों को श्राप लगा है, परंतु अब चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो। जो नव योगेश्वरों ने जनक जी को जो उपदेश दिया था वही उपदेश यहाँ नारद जी ने वसुदेव जी को दिया है। बड़ा सुंदर ये उपदेश है। यहाँ दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के विषय में वर्णन किया है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया है, पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया। ये सब कथा प्रसंग यहाँ है। विश्राम करते हैं। अब धीरे धीरे यदुवंशी सब आपस में मदिरा पी करके लड़ भिड़ करके सब यदुवंशी आपस में समाप्त होने लगे। तो भगवान ने समझाया है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, परंतु कोई यदुवंशी मानने वाला नहीं था। सब यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ करके सब समाप्त हो गए, कुछ 1-2 ही बचे थे। अब भगवान भी स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे पता लगा कि भगवान भी अब स्वधाम जाएंगे तो उद्धव जी को बड़ी चिंता हुई। उद्धव जी महाराज आए, आकर के रोने लगे भगवान के सामने बैठ करके, प्रभु आप जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा। तो भगवान ने उद्धव जी को बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, जैसे गीता का ज्ञान मानो पूरा ज्ञान उद्धव जी को भगवान ने यहाँ दिया। और अंतिम समय में खड़ाऊ प्रदान की है। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक ये खड़ाऊ का सहारा लेकर के आप बैठना बोल करके एक खड़ाऊ दिया है। और खड़ाऊ की सेवा करते हुए आज भी उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम में रहते हैं। और भगवान प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे अर्धशयन आसन में बैठ गए हैं, ऐसे लेट गए थे। वहाँ एक जरा नाम का ब्यादा था, उसने दूर से शिकार हिरण समझ करके बाण मारा और वो बाण आकर के सीधे भगवान के चरणों में लग गया है। जैसे बाण लगा भगवान के चरणों में, तुरंत उसी समय बाण लग गया। तो दौड़ता हुआ ब्यादा आया, वो मेरा शिकार मर गया होगा। आकर के देखा तो स्वयं भगवान थे। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु गलती हो गई, मैंने मृग समझ करके बाण मारा था, आपको लग गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो ब्याधा, जरा ये मेरी इच्छा से हुआ है। पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैंने छुप करके तुम्हें बाण मारा था, वो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। अब तुमने मुझे बाण मारा, वो ऋण से मैं मुक्त हो गया, मेरी इच्छा से हुआ है। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन तुम जल्दी से जाओ, अब मेरे यहाँ से स्वधाम जाने के बाद में 7 दिन के बाद में द्वारिकापुरी जल में डूब जाएगी, इसलिए 1-2 जो यदुवंशी बचे हैं उनको सीधा पुनः मथुरा में ले जा करके छोड़ दो, ऐसा कहा। और भगवान सबके देखते देखते एक बिजली सी चमकी है, एक दिव्य तेज निकला है भगवान के शरीर से। एक ज्योति निकली श्रीमद् भागवत में जाकर के विलीन हो गई, दूसरा एक तेज सीधे अनंत आकाश में चला गया है। भगवान स्वधाम चले गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान स्वधाम चले गए हैं। इधर राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। आज 7वां दिन है, आज 7वां दिन है। परीक्षित, तक्षक सर्प आएगा तुम्हें डसेगा, तुम तो राजन मरीष्यसी, क्या तुम मरोगे परीक्षित को तो ज्ञान हो गया था कथा श्रवण करने से। परीक्षित ने कहा हे गुरुदेव, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मैं मरूंगा कहाँ। जन्म लेता है ये शरीर, मरता है ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो मारुति स्वस्यतः। तो ये जन्म भी नहीं लेता, ये मरता भी नहीं है। वो तक्षक आएगा मेरे इस शरीर को तो डसेगा, मुझे क्या करेगा, मैं तो मुक्त हो चुका हूँ। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, आपके मुखार बिंद से जो 7 दिन तक मैंने कथा सुनी है, ये कथा सुनने से मैं धन्य हो गया।
इतना कह करके कहा तो सुखदेव जी महाराज उठ करके वहां से जाने लगे। तो परीक्षित ने बहुत सुंदर पूजन किया है। सुखदेव विदाई हो रही है, बोलो सुखदेव जी महाराज की। अब आप लोग भी सुखदेव जी आए हैं ना यहाँ थोड़ा गंध अक्षत पुष्प से पूजा करें। सुखदेव जी आज विदा हो रहे हैं यहाँ से।